हेलो एवरीबॉडी, वेलकम वंस अगेन टू योर चैनल कृष्णा सिंहदेव। तो स्टूडेंट्स, आज मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की जो सीरीज चल रही है, इसमें आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जिसमें अक्सर बच्चों को प्रॉब्लम आती है। आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज आज मैं आपको ऐसे अच्छे तरीके से इसको सिखाने वाली हूँ कि आप कभी भी जीवन में से नहीं भूलेंगे एंड हमेशा 100% गारंटी के साथ आपका आंसर जो है सही ही आएगा। यस, दैट इज व्हाई आई एम एक्साइटेड। आई होप आपको भी सेम काइंड ऑफ एक्साइटमेंट हो रही है। तो रिवील कर देती हूँ जल्दी से कि क्या सीखने वाले हैं। हम सीखने वाले हैं पास्ट एडजस्टमेंट्स, जहां पर हमें एडजस्टमेंट नॉट पास्ट एडजस्टमेंट, एक्चुअली एडजस्टमेंट्स इन द प्रॉफिट, जिसमें हम एबनॉर्मल गेन एंड एबनॉर्मल लॉसेस का एडजस्टमेंट करते हैं। इसमें जो सबसे ज्यादा परेशान करता है बच्चों को वह है क्लोजिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक का अंडर वैल्यूएशन या ओवर वैल्यूएशन एंड साथ ही साथ कैपिटल एक्सपेंडिचर का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीटमेंट। ये अक्सर बच्चों को प्रॉब्लम क्रिएट करता है। कुछ बच्चे इसको जैसे तैसे रट के सीख लेते हैं लेकिन उन्हें लॉजिक कभी भी नहीं पता होता है। तो आज हम इसको पूरी तरीके से चीर फाड़ के सीख लेंगे। यस, एंड इसको लॉजिक के साथ सीखेंगे विदाउट टेलिंग यू लॉजिक। मैं आपको नहीं बताने वाली हूं कि इसका प्लस करना है या माइनस करना है। सिंपली जस्ट रट्टा मार लेना कि इसे प्लस करना है या माइनस करना है बहुत आसान है, लेकिन उसमें गलती होने के चांसेस रहते हैं क्योंकि कई बार क्वेश्चन की लैंग्वेज जो है वो काफी कंफ्यूजिंग होती है। तो आपको आज के बाद कभी भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं आपको इसे लॉजिक के साथ सिखाने वाली हूँ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक एंड शेयर करना मत भूलें एंड अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। एंड अब हम चलते हैं टू सॉल्व दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स एंड समझेंगे इसे लॉजिक के साथ। सबसे पहले कि क्लोजिंग स्टॉक के अंडर वैल्यूएशन एंड ओवर वैल्यूएशन का क्या इम्पैक्ट पड़ता है ऑन द प्रॉफिट। सो क्लोजिंग स्टॉक का अंडर वैल्यूएशन पहले हम देखेंगे। क्लोजिंग स्टॉक का अंडर वैल्यूएशन मतलब क्लोजिंग स्टॉक को हमने कम वैल्यू पर लिखा हुआ है, अंडर वैल्यू किया गया अगर क्लोजिंग स्टॉक को। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक था उसे हमने 5000 का फिगर में लिख दिया है विच इज अ रॉन्ग अमाउंट, वेयर एज आवर क्लोजिंग स्टॉक वाज एक्चुअली 10,000। ये है करेक्ट फिगर। सबसे पहली बात विच यू ऑल हैव टू अंडरस्टैंड इज दिस कि क्लोजिंग स्टॉक जो होता है, आज अगर ये क्लोजिंग स्टॉक है तो नेक्स्ट डे, वेरी नेक्स्ट डे इट बिकम्स ओपनिंग स्टॉक बिकॉज ऑफ द चेंज इन ईयर। मतलब अगर मैं 31 मार्च 2022 को इसको बोल रही हूँ क्लोजिंग स्टॉक, तो यही वाला स्टॉक बन जाएगा ओपनिंग स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2022। ये जो ईयर है जो 31 मार्च 2022 को एंड हो रहा है, इसे हम बोलते हैं ईयर 21-22 एंड ये जो फाइनेंशियल ईयर है वो है 22-23। तो क्या इस क्लोजिंग स्टॉक के अंडर वैल्यूएशन का इंपैक्ट दोनों सालों पर पड़ेगा? यस, डेफिनेटली इट विल इंपैक्ट ऑन बोथ द ईयर्स। इट विल इंपैक्ट ऑन ईयर 21-22 ऑल्सो एंड ऑन ईयर 22-23 ऑल्सो। अब हम देखते हैं कि क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और उसका ट्रीटमेंट क्या देंगे। तो ये रही ट्रीटमेंट की जगह। यहां पर मैं आपको ट्रीटमेंट के लिए बाद में आकर बताऊंगी क्या करना है। पहले हम समझेंगे इसका लॉजिक कि इसे प्लस या माइनस अगर किया जाएगा तो क्यों किया जाएगा, बिकॉज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यस, यू ऑल्सो स्टार्ट राइटिंग अलॉन्ग विद मी। अगर आप विदाउट अ पेन एंड पेपर बैठे हैं तो प्लीज पॉज करिए वीडियो को यहीं पर एंड जाइए अपना पेन एंड पेपर उठाकर लाइए, बिकॉज ये कॉन्सेप्ट अभी आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन आपके पास अगर हैंड रिटन नोट्स नहीं रहेंगे तो हो सकता है आप बाद में भूल जाएं, क्योंकि जो मेथड से मैं आपको सिखा रही हूं, बिलीव मी, मैं यहाँ बोस्ट नहीं कर रही हूं, लेकिन ये मेथड आपको कहीं भी किसी भी बुक में लिखा हुआ नहीं मिलेगा एंड ये आपको बिल्कुल रूट लेवल पे जाकर मैं आपको सिखा दे रही हूं। तो कभी भी आप इस कॉन्सेप्ट को नहीं भूलेंगे। चलिए, अब मैं बोलती हूँ कि ट्रेडिंग स्टॉक का सबसे पहले, क्लोजिंग स्टॉक का सबसे पहले प्लेसमेंट देखिए। ट्रेडिंग अकाउंट में इसका होता है प्लेसमेंट, और वो भी किस तरफ होता है। यहां पर हम लिखते हैं बाय सेल्स और बाय सेल्स के नीचे ही हम लिखते हैं बाय क्लोजिंग स्टॉक। ओके, अब हमने जो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर लिख दिया है, ये क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट हम बोल रहे हैं कि हमने इसे कर लिया है अंडर वैल्यू। मतलब 10,000 के स्टॉक को हमने लिख लिया है ओनली 5,000 रुपीज का स्टॉक, मतलब ये है टोटल 5,000 रुपीज से कम। इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसकी वजह से मेरा जो ग्रॉस प्रॉफिट है, क्योंकि हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक एंड बाकी सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और फिर आता है हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट जो तो होता है बैलेंसिंग फिगर। वो
आ रहा है कम, इट इज डाउन बाय 5,000 रुपीज, बिकॉज यहाँ का जो टोटल होगा वो 5,000 से कम होगा। उसी 5,000 टोटल में से हम लोग क्या करें, 5,000 लेस टोटल में से ये सारे फिगर माइनस करें, तो ओवरऑल जो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है वो कम आ रहा है। आपको पता है यही ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर होता है यहाँ पर नेट, जब हम नेट प्रॉफिट निकालते हैं थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ हम सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखते हैं एंड फिर आता है मेरा टू नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट भी 5,000 रुपीज से कम आने वाला है क्योंकि मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कम है। तो ओवरऑल इंपैक्ट जो है अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज दिस, कि हमारा जो प्रॉफिट है वो कम आएगा। प्रॉफिट कम आएगा तो हमें क्या कर लेना चाहिए, हमें उसे ऐड बैक कर लेना चाहिए ताकि हमारा प्रॉफिट जो है सही आ जाए। तो ट्रीटमेंट इन ईयर 2021-22 क्या होगा, हम इस अंडर वैल्यूएशन के अमाउंट को ऐड कर देंगे, क्योंकि हमको अब ये समझ में आ गया है कि इस अंडर वैल्यूएशन का इम्पैक्ट नेट प्रॉफिट के ऊपर ये होने वाला है कि हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो आ जाएगा कम बाय 5,000 रुपीज। ओके, ये हो गया एक साल के ऊपर इंपैक्ट ऑफ अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। लेकिन हमने क्या सीखा कि इसका जो इंपैक्ट है वो नेक्स्ट ईयर में भी पड़ने वाला है, मतलब ईयर 2022-23 में भी इसका इंपैक्ट होने वाला है। व्हाट इज द इंपैक्ट इन ईयर 2022-23? लेट अस अंडरस्टैंड दैट एज वेल। चलिए देखें, अगर हम ईयर 2022-23 के ट्रेडिंग अकाउंट को देखें तो इस ट्रेडिंग अकाउंट में अब जो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक था वो क्या हो गया है, वो बन गया ओपनिंग स्टॉक। हम यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक लिख रहे हैं और इस ओपनिंग स्टॉक को हम कितने अमाउंट से कम लिख रहे हैं, 5,000 रुपीज से इसे हम कम लिख रहे हैं। मतलब हम 5,000 रुपीज लेस माइनस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ के सारे टोटल में से यहाँ का सारा टोटल माइनस करने के बाद जो बैलेंसिंग फिगर आता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो कम आ रहा है बाय 5,000 रुपीज, सॉरी ज्यादा आ रहा है, नहीं कम नहीं आ रहा है, क्योंकि आप कम अमाउंट माइनस कर रहे हैं तो ये जो है ज्यादा आ रहा है 5,000 रुपीज से। 5,000 रुपीज से आपका ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है, यही इन्फ्लेटेड ग्रॉस प्रॉफिट यहां चला गया जो कि इन्फ्लेटेड अमाउंट है, एंड हमने सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस करे और यहां पर बैलेंसिंग फिगर में नेट प्रॉफिट भी आ गया ज्यादा। अब क्या होगा, व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ दिस, इसकी वजह से अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक की वजह से हमारा पूरा का पूरा नेट प्रॉफिट ज्यादा आएगा। तो ज्यादा नेट प्रॉफिट को ठीक कैसे करें मैम, माइनस करके। यस, हम लोग क्या करेंगे, इसे हम यहां से माइनस कर देंगे फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर। तो ईयर 21-22 में हमने इसे प्लस किया था, अगर हम ईयर 22 एंड 23 की बात करें तो हम यहां पर क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट इन्फ्लेटेड आया है because of undervaluation of closing stock of last year, which has become opening stock in the current year. Let us understand it once again. Undervaluation of closing stock. Undervaluation of closing stock का impact in the year in which it is being undervalued वहां पर भी पड़ता है and in the next year भी पड़ता है, क्योंकि ये closing stock next year में जाके बन जाता है opening stock. नेक्स्ट ईयर, करंट ईयर में हमारे अंडर वैल्यूएशन की वजह से क्या होता है, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट क्या आता है, कम आता है। इट कम्स डाउन बाय 5,000 रुपीज एज पर अवर एग्जाम्पल। इसीलिए हम इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट कम तो नेट प्रॉफिट भी कम। हम इसका ट्रीटमेंट ये करेंगे कि हम इसे ऐड कर देंगे करंट ईयर के प्रॉफिट में। नेक्स्ट ईयर में यही क्लोजिंग स्टॉक बन जाएगा ओपनिंग स्टॉक, एंड ये नेक्स्ट ईयर में जब ओपनिंग स्टॉक बन जाता है तो आपको क्या करना है, ओपनिंग स्टॉक के अंडर वैल्यूएशन की वजह से हम कम अमाउंट को माइनस कर रहे होते हैं। यस, ये बात याद रख लिए कि ओपनिंग स्टॉक माइनस हो रहा होता है, इसीलिए आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो इन्फ्लेटेड आएगा बाय 5,000 रुपीज, एंड एज अ रिजल्ट आपका नेट प्रॉफिट भी इन्फ्लेटेड आएगा बाय 5,000 रुपीज। अब इस ट्रीटमेंट के लिए हमें क्या, इसका ट्रीटमेंट कैसे करना होगा, इसका ट्रीटमेंट हमें ऐसे करना होगा कि हम क्या करेंगे, ये जो ज्यादा अमाउंट आया है बिकॉज ऑफ द अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, उसे हम ले जाकर के ऐड कर देंगे, सॉरी डिडक्ट कर देंगे, नॉट ऐड कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे। तो हमने क्या ट्रीटमेंट किया, हमने इसे कर दिया है माइनस। ओके, तो अब हम इसे क्रक्स में लिखना चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं, मेरे साथ साथ आप भी कर सकते हैं नोटिंग। अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक को हम क्या करेंगे, इन करंट ईयर हम इसे कर देंगे ऐड, एंड इन द नेक्स्ट ईयर हम इसे कर देंगे डिडक्ट फ्रॉम द नेट प्रॉफिट। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट।
जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमें करना है वो है क्लोजिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन। सिंस यू हैव अंडरस्टूड अंडर वैल्यूएशन, ओवर वैल्यूएशन आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ओवर वैल्यूएशन का मतलब क्या होता है? ओवर वैल्यूएशन मतलब हमने जो क्लोजिंग स्टॉक है उसे इन्फ्लेटेड अमाउंट पे लिख लिया है। तो देखिए अगेन सेम एग्जांपल पे स्टिक करते हैं। लेट्स से मेरा ईयर 21-22 का क्लोजिंग स्टॉक जो है उसका सही अमाउंट था 5000 रुपीज। ये था राइट अमाउंट और करेक्ट अमाउंट, और जिसे हमने गलती से लिख लिया है रॉन्ग अमाउंट एट 10,000 रुपीज, मतलब 5,000 रुपए से क्लोजिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन हुआ है। अब आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ट्रेडिंग अकाउंट में इसका क्या इंपैक्ट होगा। ट्रेडिंग अकाउंट में जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक होता है वो इस तरफ होता है। यहाँ पर 5000 से हमने इन्फ्लेटेड अमाउंट लिखा है। एज ए रिजल्ट जो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आने वाला है, ग्रॉस प्रॉफिट भी 5,000 रुपए से बढ़ के आएगा। क्यों 5,000 से बढ़ के आएगा? क्योंकि क्रेडिट साइड का टोटल लगाया जाता है, उसमें से डेबिट साइड के टोटल को माइनस किया जाता है, तो वही हो रहा है। 5,000 ज्यादा अमाउंट लिखा हुआ है एंड वो ज्यादा अमाउंट में से आपने कुछ फिगर माइनस किया होगा ऑन द डेबिट साइड, तो 5,000 से ज्यादा जीपी आया, यही जीपी ट्रांसफर होके यहाँ आया। एज ए रिजल्ट यहाँ पर जो है नेट प्रॉफिट भी हायर आया बाय 5,000 रुपीज। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा मैम? ट्रीटमेंट ये होगा कि हम ईयर 2021 एंड 22 में इस ओवर वैल्यूएशन को माइनस कर देंगे। बट क्या यहीं पर इसका ट्रीटमेंट खत्म हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। अब आपको पता है कि जब भी स्टॉक की बात करी जाती है, स्टॉक का इंपैक्ट 1 साल पर अकेले नहीं होता है, 2 सालों पर होता है। तो हम स्टॉक का जो इंपैक्ट है वो 22 एंड 23 में भी देखेंगे। 22-23 में यही क्लोजिंग स्टॉक बन जाएगा ओपनिंग स्टॉक। और अब अगर हम ट्रेडिंग अकाउंट की तरफ देखें तो यहाँ के ट्रेडिंग अकाउंट में क्या हो रहा होगा, ये देखिए। यहाँ की ट्रेडिंग अकाउंट में ये इस तरफ लिखा होगा टू ओपनिंग स्टॉक, और यहाँ पर क्या हो रहा होगा, अमाउंट आपने जो है ज्यादा लिख दिया होगा। 5,000 से ज्यादा अमाउंट लिखा, 5,000 से ज्यादा अमाउंट लिखा मतलब 5,000 रुपए ज्यादा माइनस किया। एज अ रिजल्ट हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा वो क्या आएगा? कम आएगा 5,000 रुपए से। क्यों? क्योंकि हमने 5,000 रुपए एक तरीके से फालतू का डिडक्ट कर दिया, जो कि था नहीं सही अमाउंट। सो बिकॉज ऑफ दैट व्हाट इज हैपनिंग, आपका ग्रॉस प्रॉफिट कम आ रहा है। ग्रॉस प्रॉफिट कम आने की वजह से नेट प्रॉफिट भी जो है वो भी कम आ रहा है बाय 5,000 रुपीज। तो अब इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे? अभी तक आपको समझ आ ही गया होगा कि हम इसके ट्रीटमेंट के लिए क्या करेंगे। हम नेक्स्ट ईयर में जब ये क्लोजिंग स्टॉक बन जाएगा ओपनिंग स्टॉक, उसे जाके ऐड कर देंगे। तो इन द क्रक्स हम नटशेल में अगर चाहें तो क्या कर सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं कि ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक अगर है, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, तो हम इसे क्या करेंगे, करंट ईयर में इसे हम माइनस कर देंगे एंड नेक्स्ट ईयर में इसे जाकर ऐड कर दिया जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट एज वेल स्टूडेंट्स। अब चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। चलिए अब जाते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, वो है ओपनिंग स्टॉक। अब ओपनिंग स्टॉक का अंडर वैल्यूएशन एंड ओवर वैल्यूएशन आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि यू हैव ऑलरेडी लर्नड इन द क्लोजिंग स्टॉक। सो ओपनिंग स्टॉक का एक काम करते हैं, हम ओवर वैल्यूएशन एंड अंडर वैल्यूएशन दोनों एक ही साथ सीख लेते हैं। ओवर वैल्यूएशन एंड अंडर वैल्यूएशन। अंडर वैल्यूएशन का मतलब कम उसका वैल्यू करना, एंड ओवर वैल्यूएशन मतलब ज्यादा वैल्यू लगा लेना। तो ओपनिंग स्टॉक जो है ट्रेडिंग अकाउंट में कहाँ आता है? ओपनिंग स्टॉक आता है ट्रेडिंग अकाउंट में ऑन द डेबिट साइड। सो यहाँ पर अगर मैं लिख रही हूँ टू ओपनिंग स्टॉक, अगर मैंने ओवर वैल्यू लिखा मतलब कि ज्यादा अमाउंट लिखा, इन्फ्लेटेड अमाउंट लिखा, तो इंपैक्ट ऑफ दिस विल बी, मेरा जो ग्रॉस प्रॉफिट है दैट विल बी लेसर। हाउ कम? क्योंकि अगर समझिए कि मैंने 50,000 के स्टॉक को 60,000 लिख दिया, मतलब मैं 10,000 रुपीज एक्स्ट्रा डिडक्ट कर रही हूँ। यस, जो भी डेबिट साइड में लिखा है दैट इज डिडक्टेड फ्रॉम क्रेडिट साइड टोटल एंड दैट इज हाउ यू गेट द ग्रॉस प्रॉफिट। तो आपने ज्यादा अमाउंट डिडक्ट कर दिया तो ऑब्वियसली आपका ग्रॉस प्रॉफिट कम आएगा, एंड अब आपको पता है ग्रॉस प्रॉफिट का कम आने की वजह से नेट प्रॉफिट भी कम आएगा। सो ओवर वैल्यूएशन की वजह से क्या करना होता है, करंट ईयर में आप जाएंगे और इसको ऐड कर देंगे, क्योंकि वो करंट ईयर में आपके प्रॉफिट की फिगर को कम कर रहा है।
लेकिन जैसे ही हम नेक्स्ट ईयर में जाएंगे वहां पर क्या हो जाएगा, ये जो स्टॉक है वो बन जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। तो हम अगर ये मैं बात कर रही हूं करंट ईयर की और ये ट्रेडिंग अकाउंट करंट ईयर का है, अब मैं अगर ट्रेडिंग अकाउंट बनाऊं नेक्स्ट ईयर का, नेक्स्ट ईयर में यहां पर आपने लिखा होगा बाय क्लोजिंग स्टॉक, एंड ये क्लोजिंग स्टॉक अगर आप ज्यादा अमाउंट से लिख रहे हैं तो इसका इंपैक्ट क्या है, मतलब अगेन मैंने 50,000 वाला एग्जांपल लिया था, उसी पे स्टिक करती हूँ। 50,000 की जगह मैंने 60,000 रुपीज का अमाउंट लिख दिया, मतलब मैंने यहाँ की ज्यादा टोटल लगा ली है 10,000 से, एंड इसका इंपैक्ट ये आएगा जो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है वो भी इन्फ्लेटेड आएगा 10,000 से। एंड नाउ यू नो कि 10,000 से ज्यादा का ग्रॉस प्रॉफिट मतलब नेट प्रॉफिट भी 10,000 से ज्यादा। तो अब हमें इसे क्या करना पड़ेगा, इस ज्यादा अमाउंट को वापस लाना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, एंड एज अ रिजल्ट नेक्स्ट ईयर में हमारा जो नेट प्रॉफिट है इन्फ्लेटेड है बाय सम अमाउंट 10,000 इन माय एग्जांपल, उसे हम क्या करेंगे, उसे हम माइनस करके ठीक कर देंगे। अब समझते हैं, अगर ओपनिंग स्टॉक को मैंने क्या कर दिया है, ओपनिंग स्टॉक का मैंने ऊपर हम क्या समझ के आए थे, ऊपर हमने देखा कि ओवर वैल्यूएशन हो गया है, तो क्या करना है, ओवर वैल्यूएशन हो गया है मतलब ज्यादा अमाउंट माइनस कर दिया गया है, इसकी वजह से प्रॉफिट कम आ रहा था, तो ऐड कर लो करंट ईयर में, नेक्स्ट ईयर में माइनस कर दो। अब हम देख रहे हैं कि अंडर वैल्यूएशन अगर हो गया है, ओपनिंग स्टॉक को हमने अंडर वैल्यू कर लिया है, तो जो मैंने पहले एग्जांपल दिया था कि मैंने 50,000 के स्टॉक को 60 लिख लिया है, लेकिन अब मैं उसको रिवर्स कर देती हूँ कि मैंने अंडर वैल्यू कर दिया है, मतलब मेरा ओरिजिनल अमाउंट जो था वो 60,000 का था, दिस वाज द करेक्ट अमाउंट, और मैंने उसे 50,000 भी लिख दिया है विच इज माई रॉन्ग अमाउंट। नाउ व्हाट विल हैपन, लेट्स सी। तो हमारा ये जो है ये है ट्रेडिंग अकाउंट, एंड ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में हमने एक रॉन्ग अमाउंट लिख लिया है 50,000 रुपीज का, ये है 50,000 रुपीज ओपनिंग स्टॉक का। इसका मतलब क्या हो रहा है, 10,000 रुपए से यहां पर मैंने जो फिगर है वो कम लिखा है, कम माइनस करा है 10,000 रुपए, एज ए रिजल्ट मेरा जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो क्या होगा, वो इन्फ्लेटेड आएगा बाय 10,000 रुपीज, क्योंकि कम अमाउंट को माइनस किया गया। ग्रॉस प्रॉफिट का इन्फ्लेटेड आना मतलब नेट प्रॉफिट भी इन्फ्लेटेड आने वाला है, कम माइनस करने पे ज्यादा बड़ा फिगर ऑफ प्रॉफिट आएगा। इस बात को समझिए आप कि आप माइनस कर रहे हैं जबकि क्लोजिंग स्टॉक में ऐड किया जाता है। ओके, यहाँ पे हम माइनस कर रहे होते हैं क्योंकि ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड में लिखा होता है। तो करंट ईयर में आपको क्या करना पड़ेगा, करंट ईयर में इस फिगर को जिसे आपने अंडर वैल्यू किया है करंट ईयर के प्रॉफिट में से माइनस करना पड़ेगा। बट जब हम नेक्स्ट ईयर में जाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं नेक्स्ट ईयर का, तो देखिए नेक्स्ट ईयर के ट्रेडिंग अकाउंट में हम क्या कर रहे होंगे, नेक्स्ट ईयर के ट्रेडिंग अकाउंट में ये अमाउंट जो है वो बन जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। तो यहां पर हमने क्लोजिंग स्टॉक लिखा और इसे हमने अंडर वैल्यू किया, मतलब कम अमाउंट को लिखा। कम अमाउंट लिखा मतलब इधर का टोटल कम आया, इधर का टोटल कम आना मतलब ग्रॉस प्रॉफिट भी कम आया। तो अब क्या करना पड़ेगा, इस ग्रॉस प्रॉफिट को ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट कम आने से नेट प्रॉफिट भी कम आएगा। तो प्रॉफिट को हम ठीक करेंगे, तो हम क्या कर देंगे, नेक्स्ट ईयर में इसे जाके कर लेंगे प्लस। आई होप स्टूडेंट्स ये ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक का अंडर वैल्यूएशन, ओवर वैल्यूएशन आपको अच्छे से समझ में आ गया है, एंड आपको ये भी समझ में आ गया है अंडर वैल्यूएशन एंड ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक किस तरीके से करना है। मैंने जब क्लास की स्टार्टिंग करी थी तो मैंने आपको बोला था दैट मैं आज आपको क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक एंड साथ ही साथ कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर समझ के जो एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट किया जाता है वो भी सिखाऊंगी। लेकिन मुझे लग रहा है वीडियो काफी लंबी हो रही है, तो मैं आज की वीडियो यही खत्म करूंगी। आपको जो नेक्स्ट वीडियो मिलेगी उस वीडियो में कैपिटल एक्सपेंडिचर का रेवेन्यू की तरह ट्रीटमेंट होने पर क्या किया जाता है, एंड वाइस वर्सा मतलब रेवेन्यू का कैपिटल की तरह ट्रीटमेंट होने पर क्या किया जाता है, वो अच्छे से सिखाऊंगी, बिकॉज दीज आर द टॉपिक्स विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए बाय, हैव अ ग्रेट डे।